ओ मेरे राम सीताराम सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही सुनहु वीर हनुमान। आइए आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। मेरे राम सीताराम सीताराम। मेरे राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अरे शंभुनाथ हनुमान शंभुनाथ हनुमान। आए के आसन लीजिए सुनहु कथा करूँगा। अरे सुनहु कथा करूँगा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम हनुमान मेरे राम। कल हम सब ने कथा का श्रवण किया, पाठ हुआ। वानर राज सुग्रीव अपनी समस्त सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा है। जाइए माता सीता का पता लगाकर वापस आइएगा। एक दल हनुमान जामुन जी के नेतृत्व में, अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की तरफ चला और जाकर के समुद्र तट पर पहुंचा। यहाँ तक का कल प्रसंग हुआ था। आइए उसके आगे आनंदमयी बहुत पावन श्री राधे श्याम रामायण कथा का श्रवण करते हैं और भगवान की कृपा से प्रसंग में आगे गति करते हैं। चमत्कार यह देख हुए सभी हैरान। चमत्कार क्या था भैया? जगपाल भैया, कुशवाहा जी, सादर से सियाराम। चमत्कार ये था कि जब सीता को खोजते खोजते बहुत परेशान हो गए तो एक सरोवर के पास एक तपस्विनी की कुटिया दिखी। वानर प्यास से व्याकुल थे। हनुमान जी ने देखा, पर्वत पर चढ़कर बहुत दूर एक सरोवर नजर आया। वहां पहुंचे मेरे हनुमान जी और सबको प्यास लगी थी। सरोवर में पानी पीकर प्यास से आत्मा को तृप्त किया। वहां पर एक तपस्विनी थी। उसने पूछा, आप लोग कौन हो? हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। श्री राम का कार्य था। बोली, आप सभी लोग आंखें बंद करो और आंखें बंद करने के बाद कुछ क्षण के बाद खोलना। सरोवर के किनारे सभी वानरों ने अपनी आंखों को बंद किया। जब आंख खुली तो चमत्कार देखा है। यहीं से कथा का प्रारंभ है। चमत्कार यह देख हुए सभी हैरान। लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर। जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला, जिस नाव पर हम हैं आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे रघुराई
मेरी नाव को खे रहे हैं। हो आई अवघट घाट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों यह नाव धर्म की है, जो पार उतर ही जाएगी। घबराते हो क्यों बलवीरों, दुनिया की ही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है, राहत है, राहत है। जय और पराजय सम समझे, यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें, लक्षण ये गंभीरों का है, लक्षण ये गंभीरों का है। सुख आए राम की कृपा, दुख आए भगवान की कृपा, सब में समान रहना धीर और गंभीर पुरुष की पहचान है। राम सिया राम सिया राम। खबरदार तो चुप हो जाता, अरे मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। नमस्ते बिटिया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान की कृपा बनी रहे तो मुसीबत आए फिर भी समझदारी से गंभीर बने रहना चाहिए। सुख और दुख सभी समान समझने चाहिए, ये जामुन जी समझा रहे हैं। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मुक्ति बिटिया राम राम। तो मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे, नाम अमर कर जाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। बहादुर हो तो शान जाने न पाए, पर उपकार का ध्यान जाने न पाए। बहादुर हो तो शान जाने ना पाए, बहादुर हो तो शान जाने ना पाए। पर उपकार का ध्यान जाने ना पाए, बहादुर हो तो बला से चाहे जान जान, जान जाए तो जाए। बला से चाहे जान जान, जान जाए तो जाए। मगर आन और शान, मगर आन और शान जाने न पाए। बहादुर हो तो शान जाने न पाए। खुशी हो या गम हो सहेंगे सभी हम, खुशी हो या गम हो सहें सभी हम। खुशी हो या गम हो सहें सभी हम। मगर 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 अपना अरमान जाने ना पाए, पर उपकार का ध्यान जाने ना पाए। हमेशा राम सिया राम सिया राम। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। जामुन की बातों को सुनकर सब समुद्र तट के किनारे ठहर गए हैं। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात।
संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गृध्र ने, देखा जब उस गिद्ध ने, बानर कटक महान हो प्रसन्न कहने लगा, अहो भाग्य भगवान, मेरे अहो भाग्य भगवान। जामुन क्या कह रहा है, आइए दर्शन करिए। कह रहा है संपाति, जामुन जी महाराज तो चले गए हैं, बरसों से भूखा प्यासा हूँ। संपाति बोला, बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है, सब एक साथ भिजवाया। दो चार निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ, तुम सबको आकर खाता हूँ। संपाति ने कहा, बैठो भागो नहीं, अभी आकर के वहीं हम सभी को खा जाएंगे। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने, अब फूटी तकदीर, अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पूत ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर योग प्रसंग। अंगद जी ने देखा कि संपाति समुद्र के किनारे समस्त वानर दल को खाने की बात कर रहा है, तो अंगद जी ने जटायु जी महाराज की कहानी सुनाई। कहा, एक वो थे जिन्होंने सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक ये हैं जो हम सबको खाने जा रहे हैं। तुम्हारे प्रभु, जीव एक है, यत्न अनेक हैं। अरे वो कितने बढ़िया जटायुराज थे। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगढ़ में वो सर्वोत्तम है। अनिल जी, राम राम भैया। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बल भे अनुपम है। कहने लगे, एक जटायुराज थे, उपकार करने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। एक संपाति महाराज हैं, हम सबको खाना चाहते हैं। और जटायु ने क्या किया, एक कथा सुनाने लगे अंगद जी, ताकि संपाति के कान में पड़े। और संपाति जी गिद्धराज हैं, एक वो गिद्ध, जैसे कभी कोई बात आती है तो लोग तुलना करते हैं, एक वो थे, एक ये हैं। जय श्री राम भैया। राम मेरे राम। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुध आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। ये दोनों भाई भाई थे। अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति
भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई, जिनके कोई भाई न बहन है वे, कब ये बात को मानेंगे। आंखों से जब संपाति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। संपाति की आंखों से आंसू की धारा बह गई। बहुत दिन बिछड़े भाई का नाम याद आया। कथा आई मेरा भाई स्वर्गवासी हो गया। यह सुनकर गिद्धराज संपाति की आंखों से जलधारा बह चली। ये है भाई का प्रेम पशु और पक्षियों में भी। आजकल भगवान की बड़ी कृपा है। एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ को देखकर खुश होता है या दुखी होता है, आप अनुभव कीजिए। मेरे राम मेरे राम। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार, कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार वो गिद्धराज हरि शरण हुआ। राम मेरे राम सीताराम जय जय राम, जय राम जय राम राधे श्याम सीताराम। सीता का जब हरण हुआ था तो जटायु जी ने परोपकार में अपने प्राणों को तिलांजलि दे दी। दंडक वन का वह डाकू ही भाई है, भाई शत्रु तुम्हारा है। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। अंगद कहने लगे कि जिन्होंने सीता का हरण किया उसी ने आपके भाई को मारा है। संपाति जी को बताया समुद्र के किनारे। अधिवक्ता अनिल तिवारी जी आपको सादर प्रणाम। आप लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े और अभी अभी हमारे परम भागवत प्रेमी मुकुट दास जी भी राधे श्याम रामायण को सुन रहे हैं। रुद्रांश जी यही सर आवती अति कठिनाई, आई पर आई न जाई। ग्रह का रजना ना जंजाला। राम की गंगा में स्नान करने के लिए सब नहीं आ पाते। बहुत समस्याएं हैं जीवन में। भक्ति मार्ग में सब नहीं चलते। बड़ी उलझने हैं। पल की खबर नहीं है। सामान 100 बरस का है। मेरे राम मेरे राम। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। अंगद ने कहा संपाति से, अरे संपाति ये कथा सुन, पहुंचा जल के तीर। नयनों में भी नीर था,
हाथों में भी नीर सली श्रद्धांजलि जब भ्रात को देता था खगराज। सलिलांजलि जब भ्रात को देता था खगराज। श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण अर्पण की समा। सभी ने जटायु को वहां पर श्रद्धांजलि दी है। संपाति ने, संपाति और जटायु दोनों सगे भाई थे। संपाति बड़ा था, जटायु छोटा था। एक बार बचपन में बड़े बलवान पक्षी थे, दोनों में उड़ने की होड़ लगी। शर्त लगी, भैया चलो सूरज के निकट कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है। जटायु उड़ने लगा, संपाति भी उड़ने लगा, दोनों उड़ रहे हैं। सूर्य के पास पहुंचते हुए गर्मी के कारण जटायु थोड़ा नीचे हुआ। संपाति ने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं सूर्य तक पहुंचूंगा। फिर क्या हुआ, थोड़ा और आगे चले संपाति महाराज, दोनों पंख उनके जल गए। और वहां से जब चले तो भैया समुद्र के किनारे गिरे। तब से वही गुफा में रह रहे हैं, जो मिल जाता है खा लेते हैं, उड़ पाते नहीं हैं। ज्यादा उड़ोगे तो संपाति की तरह गिरोगे। संपाति को अभिमान हुआ, और ऊंचाई तक उड़ते हैं, और ऊंचाई तक उड़ते हैं। ऐसी भी शर्त होती है क्या? जीवन में भी उतना ही उड़ना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सको। ज्यादा उड़ने वाला व्यक्ति संपाति की तरह जब पर कट जाते हैं तो समुद्र में जिस प्रकार संपाति वर्षों से अपना जीवन गुजार रहा है, तो ज्यादा उड़ोगे तो गिरोगे। तभी लोग आजकल कहते हैं उड़ रहे हैं, आजकल बहुत उड़ रहे हैं। राम सिया राम। इंद्रेश वर्मा जी आपको सादर प्रणाम। मेरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय विधिनाथ हुए तुमरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। सब ने वहां पर संपाति ने अपने भाई जटायु को श्रद्धांजलि दी। अरे अब संपाति ने कहा, लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम, मैं भी आता काम, मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में, खो गई खेलने खाने में। राम मेरे राम, हे बलवीरों हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। संपाति कहने लगा, जो काम करने की लोगों की उम्र होती है वो खेलने खाने और मौज उड़ाने में चली जाती है। तरुणाई की अरुणाई सब चली गई। अब मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो मैं उड़ जाता। अज देख रहा हूं यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे जलधि उछाल। मैं देख रहा हूं लंका को,
चारों तरफ से जल है, टापू है, समुद्र की लहरें उसकी लंका को छू रही हैं। करता है राज्य वहां रावण, वही सीता का हरता है, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता की सुध, वही सीता सुध लाएगा, वही यह श्वेष कमाएगा। 100 योजन का सागर लांघ कर जो लंका चला जाएगा, वही सीता का पता लगाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया, करने वाले आगे आओ। अपने अपने हौसले अरे आकर बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। या युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। ओ मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध लेकर आता तब। मेरे राम वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, जामवंत जी कह रहे हैं, अरे मेरी जवानी होती अभी तक तो 100 योजन समुद्र नांग लेता। और अपना प्रभाव बताने के लिए कहने लगे, मैं ये था तब ये कर डाला। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तलक कोई नहीं गया तो यहीं डूबना अच्छा है। राम मेरे राम। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात, है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लाछन आता है, तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। सच्चा योधापन यही तो, जब प्राणों की परवाह न हो, जब प्राणों की परवाह। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाएं लेकिन आहन हो, आहन हो, आहन हो। उस पर पहुंच ही जाऊंगा,
यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। इस पार लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा संशय मुझको है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएंगी। वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। मेरी वह महाशक्ति पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। राम सिया राम सिया राम। अंगद ने कहा, मैं 100 योजन समुद्र तो पार कर सकता हूँ, इधर से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी माता सीता लंका में बैठी हैं। मेरा मुख उधर होगा, मुझे चुंबक की भांति खींच लेंगी, लेकिन वापस आने में दिशा बदल जाएगी। अब हम वापस कैसे आएंगे? तब पीठ हो जाएगी तो माता का बल नहीं मुझे प्राप्त होगा। अंगद क्या यह भाव सुन पिघले सबके नैन। जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। अब क्या करें प्रभु, अब क्या करें? नाथ कुछ भक्ति दे दो, प्रभु जरा शक्ति दे दो, नाथ मुझे भक्ति दे दो। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। मेरे राम हनुमान तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारों, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारों। राम सिया राम। हम तुम सब लोग अधूरे हैं हे राम, पर पूरा वह राम दुलारा है, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके हाथों दो, वह ही मल्लाह हमारा। राम सिया राम। बोल उठा बजरंग से यही अक्षमतिमान, यही अक्षमतिमान। तुम कैसे चुपचाप हो महावीर बलवान, महावीर बलवान। तुम ऐसे क्यों मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हनुमान जी से कहा गया, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तिहारा है। अपने जीवन को याद करो, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। हनुमान जी से कहने लगे, प्रभु कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा।
हनुमान जी से कहने लगे, तो आपका काम है प्रभु राम, मेरे राम। हनुमान जी मगन बैठे हैं पहाड़ी पर, आंखें बंद हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, माम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी साधना में लिप्त हैं। जामवंत जी उनसे कहने लगे, क्या कहा? हे काम रूप शंकर रूपी, हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगे नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। ऐसे बल से जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। राम सिया राम, उठ वीर हनुमान, मेरे राम हनुमान, उठ वीर हनुमान, उठ वीर हनुमान, संकट हनुमान तारो हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। रणधीर उठो बलवीर उठो, रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में। एक पादाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। मेरे राम मेरे राम कहने लगे, अब ये जो काम है ये आपके हाथों में हनुमान जी, कैसे होगा? दर्शन करते हैं। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। मेरे राम हनुमान, हनुमान जी की जब ये प्रार्थना की गई प्यारे भाइयों, हनुमान जी उठकर खड़े हुए और गरजने लगे। प्रार्थना क्यों की गई? इसलिए की गई कि बचपन में हनुमान जी महाराज ऋषियों के आश्रम में जाते थे, पेड़ों को तोड़ते थे, उखाड़ते थे। मेरे राम, तो ऋषियों ने ये श्राप दिया कि आप अपना बल भूल जाएंगे, जब कोई याद दिलाएगा तब याद आएगी। तब हनुमान जी को याद आ गया। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी। भूचाल आ गया अचला में भी, थर्रा उठा नभमंडल भी, थर्रा उठा नभमंडल भी। लाखों सी बिजली चमक गई, लाखों सी बिजली चमक गई, गर्जन घन दृश्य अपार हुआ। बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। हर महारुद्र के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्लव
महाप्रलय का रंग। हरे राम श्री राम जय जय राम। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, लंका उल्टी कर दूं मैं। राम सिया राम जय जय राम। इस सारी जल के धारा को लांघूं या अभी ले जाऊं, लांघूं या अभी ले जाऊं। इस या जिस गिर पर लंकापुरी है, वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। बोलो क्या करना है, सारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं, क्या करूं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री माता को राघव से अभी मिलाऊंगा। राम सिया राम जय जय राम। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत वे कांपता, अरे बोला यूं कर जोर। मेरे राम अरे शांत रण केसरी, शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही कहिए बल जितना है आदेश। अरे उतना ही करिए बल जितना है आदेश। क्या सुनाया आदेश। यहाँ पर कल हनुमान जी लंका जी में प्रवेश करेंगे, यहीं पर कथा समाप्त करेंगे। वो थकान जैसी लग रही है आज। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना, माता का पता लगा लाना। आवश्यक समझो तो कुछ बल, रावण को भी दिखला आना, रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कराओ। मेरे राम हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे, बजरंग बली जाओ जाओ जाओ। मेरे राम बजरंगी जाओ जाओ, बजरंगी जाओ जाओ, रणरंगी जाओ जाओ, बजरंगी जाओ जाओ। प्रणवीर रणधीर बलवीर जाओ जाओ, रणरंगी जाओ जाओ, रणधीर जाओ जाओ। लंका में जय पाओ, हुलसाओ हलसाओ, शंका न कुछ लाओ, डंका बजा के आओ। मेरे राम सीताराम, श्री राम जय जय राम। मेरे राम सीताराम, मेरे राम श्री राम जय जय राम। यहाँ किष्किंधा कांड समाप्त हो गया भैया। कल हम और आप प्रवेश करेंगे
सुंदर कांड में। मेरे राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, सब मिलके राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। कल कथा हम लोग सुनेंगे। राम सिया राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम सिया राम। आज हम लोगों ने जो कथा सुनी, तो आज हनुमान जी महाराज को अपना बल याद दिलाया गया और वो लंका जाने के लिए तैयार हो गए। कथा के प्रारंभ में संपाति जी महाराज जो गुफा में रह रहे थे, बानरों को देखा। इतने सारे बानर, मेरे भगवान ने आज पूरी व्यवस्था कर दी है, चकाचक व्यवस्था है। संपाति जी बाहर निकल गए और खाने को उद्यत हुए। अंगद ने तुरंत बताया, जटायु महाराज को देखो और इनको देखो, उन्होंने प्राणों को देकर सीता जी की रक्षा करने का प्रयास किया और आज संपाति महाराज हम सबको खाने के लिए उद्यत हैं। संपाति ने सुना, संपाति ने कहा, भैया वो जटायु का जिसका नाम ले रहे हो, वो मेरा ही भाई था, वो मेरा ही भाई था। हम दोनों भाई बचपन में बहस करते हुए सूर्य पर कौन नजदीक जा सकता है उड़ने लगे। कुछ दूर जाकर के जटायु जब गर्मी सूर्य की नहीं बर्दाश्त कर पाया तो नीचे उतर आया, लेकिन अभिमान स्वरूप में उड़ता रहा, उड़ता ही रहा। सूर्य के करीब पहुंचा, गर्मी की वजह से हमारे पंख झुलस गए और तब से मैं इसी कंदरा में रहता हूँ। ये वचन संपाति ने कहे। फिर उन्होंने सीता का पता बताया कि भैया 100 योजन पार अशोक वाटिका में माता जी आप सबकी रास्ता देख रही हैं। सबने अपने अपने विचार रखे। जामुन जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं मैं लंका चला जाता। अंगद ने कहा, हमारे पास जाने का तो सामर्थ्य है किंतु आने का नहीं। आने पर क्या होगा, मैया सीता जो है हमारे पीठ पीछे होंगी, उनका बल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो है हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। संपाति के प्रसंग से शिक्षा मिली कि ज़्यादा जिद, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादा उड़ोगे तो मरोगे, इसलिए उड़ना ठीक नहीं है। संपाति जी ज़्यादा उड़े, जो ज़्यादा उड़ता है वो अंत में मरता ही है। ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए। भाई भाई में प्रतिस्पर्धा की। संपाति महाराज सूर्य के काफी निकट पहुंच गए, उनके पंख झुलस गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अभिमान के वशीभूत होकर कभी भी ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, नहीं दशा संपाति महाराज की तरह होगी। सारे पंख झुलस जाएंगे और पता नहीं परमात्मा किस कंदरा में रहने को मजबूर कर दे। आजकल मेरे भाई एक दूसरे से कहते हैं ज़्यादा उड़ रहे हो सकता ये कहावत उसी समय से प्रचलित हो गई हो। दोनों भाइयों ने जब उड़ने का प्रारंभ किया, जटायु वापस आ गया। बड़ा भाई चूंकि तो संपाति था, वो ज़्यादा दूर चला गया। भाई की याद आई। संपाति महाराज ने जटायु को श्रद्धांजलि दी। फिर आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने कहा
100 योजन समुद्र पार करने वाला ही सीता जी का पता लगा कर आ सकता है। मैं देख रहा हूँ, मेरी गिद्ध की आंखें हैं, लेकिन साधारण आंखें न तो लंका देख पाएंगी, न सीता मैया को समझ पाएंगी। सबने अपने अपने विचार रखे हैं। जामवंत ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मैं चला जाता। अंगद ने कहा कि ये संशय कछु फिरती बारा, वापस आने में मुझे संशय है। बलि बांधत प्रभु भाड़ो, सो तनु बरन न जाए। हनुमान जी महाराज के पास सब गए। हनुमान जी महाराज पर्वत की एक शिला पर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे। यहाँ जो प्रसंग हुआ वहाँ हनुमान जी मौजूद नहीं थे। तब किसी ने कहा, अरे बजरंग बली को तो बोलो। हनुमान जी से जामवंत जी महाराज कहने लगे, हे हनुमान जी, ये समुद्र आप लांघ सकते हैं। बचपन से लेकर के आदि अभी तक की हनुमान की समस्त विजय पूर्वक गाथाओं का वर्णन किया। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका तो जन्म ही श्री राम के काम को करने में हुआ है, इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना सबसे बड़ा स्वरूप वहाँ पर प्रस्तुत किया। फिर कहा, बताइए मुझे क्या करना है। लंका को, उस पूरी लंका को यहाँ वापस ले आऊं, क्या करना है। तो जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आपको जाना है और जा कर के माता का पता लगा करके कुशल क्षेम पूछ करके शीघ्र वापस आना है। ये बात सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर 100 योजन का बना लिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की गई। हनुमान जी ने कहा, कोई नहीं, मैं जाऊंगा। अब कल के प्रसंग में से सुंदर कांड आएगा। जामवंत ने कहा, कुछ ज्यादा गड़बड़ मत करना, केवल सीता का पता लगाना है। रावण को थोड़ा अपना बल दिखाकर वापस आना है। हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ। संपाति ने जटायु को जब मरा हुआ जाना, भाई की ममता हृदय में उत्पन्न हो गई। अर्थात जगत के जितने भी लोग हैं, जिनके भाई हैं, अपने भाई से प्रेम करो। जग में सब मिल जाता है, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। प्रेम करो, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। जब पक्षी राज जटायु के मरण की कथा सुनी तो संपाति आंखों से रोने लगा, नीर बहने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम और आप बहुत धन्य हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है कि हम और आप सभी मिलकर थोड़ी देर सत्संग कर लेते हैं। सादर जय सिया राम। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है। इसी के बाद सभी धर्मों का अभ्युदय हुआ है। इसीलिए इस धर्म में किसी दिन कहीं इकट्ठे होकर के आराधना करने की, स्तुति करने की कोई विधा नहीं है, क्योंकि सब दिन पूजा करते थे। सनातन धर्म में सब लोग धर्म के मार्ग पर ही चलते थे, चलते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति आप सब भी अपना कर्तव्य निर्वाह करें। आज बांग्लादेश की जो स्थिति परिस्थिति है, उससे हमको और आपको शिक्षा लेनी है। बहुसंख्यक लोग कहीं अल्पसंख्यक न हो जाएं, इस पर भी
विचार करना है, चिंतन करना है। हमारा धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, लेकिन अपराध होने पर मौन रहना भी नहीं सिखाता। अर्थात हम समस्त हिंदू जाति सनातन धर्म के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आज आप सभी लोग बंगाल के प्रति हृदय से सहानुभूति व्यक्त करें और अपना विरोध अपने राजनेताओं को जरूर करें, क्योंकि आज जो विपदा वहां पड़ी है कल यहाँ ना पड़े। आप लोग विचार करें और विचार करके ही सरकार का गठन करें। इसी के साथ शुभ रात्रि। राजन जी महाराज हमारे सानिध्य में जुड़े हैं, बड़ी दूर से हैं। विवेक भैया, मुकुटदास जी, आपको भी सादर जय सिया राम। थोड़ा सा आज अस्वस्थ हैं, फिर भी राम की कृपा और चर्चा करने का मन कर होता रहता है, मन मानता ही नहीं है। कल हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए कल की कथा में लंकापुरी को जाएंगे। यहीं पर कथा विश्राम होती है। आप सब ये संकल्प लें, हम सब सनातन भाषधर्मी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सदैव एकजुट रहेंगे। जहाँ भी रहेंगे अपने जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हे वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। जिस देश में जिस जाति में हमने आपने जन्म लिया है उस जाति पर कुर्बान भी होना पड़े कोई बड़ी बात नहीं। शुभ रात्रि।